गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? क्या हाल चाल है? सब लोग ठीक हो गए और अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो रिगार्डिंग है आरआरबी असिस्टेंट मेंस एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात 2 पॉइंट 3 पॉइंट मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, ये कटअप होती है। अब ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अगर आपको ट्रस्ट है तो डेफिनेटली बने रहिए। अगर गाली गलौज करनी है मेरे साथ तो वेट कर लीजिएगा, रिजल्ट आ जाए उसके बाद अगर गलत हो जाए तो आप बोलने आ जाइएगा, ठीक है? उस टाइम में मैं माफ़ी भी मांग लूंगा। पहले से जज मत कीजिए कभी भी, ठीक है? कि हाँ भाई, तुम्हारा तो ये इतना कम कैसे चला जाएगा, इतना ज़्यादा कैसे चला जाएगा, तो आप मत बोलिए, ठीक है? अगर आप पेपर दिए हैं तो आप प्लीज़ देख लीजिए इस वीडियो को। अगर अच्छा लगे तो थैंक यू, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। और नया है, आपको लगता है ट्रस्ट है, तो डेफिनेटली इस चैनल पे बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा आपको कमेंट बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। तो हम लोग इंडिविजुअली कटअप की बात कर लेते हैं पहले, ठीक है? तो हम लोग पहले देखिए इंडिविजुअल एक्सपेक्टेड कटअप है। जनरल अवेयरनेस की बात कर लेते हैं क्योंकि आपको यहीं पे डाउट है, ठीक है? तो जनरल ईडब्ल्यूएस की जो कटअप है वो 7 से 10 के रेंज में रहने को मिलेगा, ठीक है? हर एक स्टेज में यही वेरिएशन देखने को मिलेगा, 7 से 10 के बीच में। ओबी एस सी एस टी पीडब्ल्यू की 4 से 6 के बीच में। रीजनिंग की 11 से 14 के बीच में जा सकती है, इवन 15 तक भी जा सकता है। और ओबीसी एस सी एस टी 7 से 10। इंग्लिश के लिए 15 से 20 रख के चलिए क्योंकि थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा जाता है, ठीक है? अब 12 से 14 ओबीसी एस सी एस टी के लिए। हिंदी के लिए 15 से 19 नंबर रखिए। और 11 से 14 ओबीसी एस एस टी। कंप्यूटर में 10 से 14, ये 10 से 14 मैं 40 नंबर पे ले रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि वो 40 पे ही कैलकुलेट करके देता है आपको। और 7 से 10 आपको ओबीसी एस सी, ठीक है? मैथ्स में 10 से 14 के बीच में रेंज में देखिएगा कटअप, और 6 से 10 आपको ओबीसी एस सी। अब देखिए, कोई मैंने बहुत लोगों के वीडियो देखे हैं तो वो बोलते हैं कि वैकेंसी पे डिपेंड करता है कटअप। तो मुझे नहीं लगता कि वैकेंसी पे डिपेंड करता है कटअप। सबसे पहले देखिए एग्जांपल लेते हैं हम राजस्थान का, ठीक है? राजस्थान में 2024 में 450 सीट थी। तो मेंस पे कितने बच्चे देने आए होंगे? 4500 बच्चे देने आए होंगे, ठीक है? यहाँ पे भी तो 10 गुना ही बच्चे आ रहे हैं। यहाँ 1725 बच्चे हैं, यहाँ पे भी 10 गुना करेंगे, 17,250 बच्चे आएंगे। तो 10 गुना तो 10 ही हो रहा है ना, 10 गुना बच्चा। ऐसा तो नहीं है कि हाँ यहाँ पे 8 गुना हो गया। देखिए, कटअप तब कम जाती है, मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम बात बात करो कि मान लो यहाँ पे 1000 सीट है और मेंस हो गया, मान लो कि 10 गुना बच्चा था, इसने मेंस दे दिया, 10,000 बच्चों ने मेंस दे दिया। अब क्या हुआ कि ये सीट ना 1000 से ये 725 और इंक्रीज होकर 1725 हो गया, तब यहाँ पे कटअप कम जाती है। जब ऑलरेडी 1725 सीट हाई है, ऊपर से बच्चों ने यहाँ पे फाइट करके आ ही गया और 17,250 बच्चों मेंस दे रहे हैं, तो भाई आप कैसे कह सकते हो कि यहाँ पे कटअप कम जा सकती है? हाँ, ये है कि अब यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गई है, तो ऑब्वियसली है कि कुछ बच्चे ओवर टैलेंटेड होंगे, कुछ बच्चे टैलेंटेड होंगे, कुछ मीडियम होंगे, कुछ एवरेज होंगे, कुछ होगा। तो यहाँ पे जो होता है ना कटअप, तब फिर मीडियम रेंज जाती है, ठीक है? तो इस तरह से आप जज कर सकते हो। तो अब चलिए स्टेट की तरफ चलते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा। और एक चीज़ और, जिनका भी एस सी एस टी है, जो भी कटअप ये मैं बताऊंगा, जनरल ओबीसी डब्ल्यू, जो मैं एक रेंज बता रहा हूँ 100, अगर मैं 105 से 110 बता रहा हूँ तो 105 से आप 10 नंबर कम कर लेना, एस सी एस टी वाले खुद। अब पीडब्ल्यू वाले लगभग 15 नंबर 20 नंबर कम कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आरआरबी असिस्टेंट मेंस 2025 एक्सपेक्टेड कटअप। आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं, 274 सीट थी 2024 में। तो जनरल की 106 था। देखो, अब वहां पे जब आप साइड पे जाओगे तो ये लिखा रहता था 53, तो वो 100 पे है। 100 को अगर हमें 200 पे 200 करना है तो इसको भी 2 गुना करना पड़ेगा, इसीलिए 106 लिखा हूँ, ठीक है? ये मत सोचना कि हाँ भाई वहां तो कुछ और लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ और है। 100 पे आधा होता है मार्क्स, और 200 पे मैंने 200 पे बनाया है, ठीक है? तो ये रखिएगा। तो 2025 में 150 है। अब 150 है तो मैंने आपको 10 गुना वाला फंडा समझा दिया। तो जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस की रेंज जो मैंने रखी है 105 से लेके 110 के रेंज में यहाँ रखी है, इसी रेंज में जा सकती है। अब इसी से 10 नंबर कम कर लेंगे एस सी एस टी वाले मार्क्स, ठीक है? और पीडब्ल्यू वाले लगभग 15 नंबर 18 नंबर कम करेंगे। गॉट इट? असम की बात करें तो 224 था, यहाँ पे 102 जनरल थी, ईडब्ल्यूएस 94 थे, ओबीसी 92 थे, यहाँ पे 167 है, यहाँ पे कम है। अब यहाँ पे कंपटीशन टफ होगा क्योंकि वेस्ट बंगाल में सीट उतनी नहीं थी, तो वेस्ट बंगाल के बच्चे यहाँ पे डेफिनेटली आएंगे। तो 108 से लेके 114 के। और देखो, दो कटअप होती है, मिनिमम और मैक्सिमम। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम तो देखो मिनिमम जो होता है ना, कि मान लो कहीं पे 105 कटअप गई है, तो ये तो मिनिमम हो गई। अब यहाँ से रेंज बढ़ेंगे, जो टॉपर के रेंज में जाते हैं, तो मतलब ये मिनिमम कटअप होती है कि आप इतना नंबर लाए तो आप पास आउट हो गए। दो कटअप जारी होता है, मिनिमम और मैक्सिमम, तो मिनिमम पे फोकस रखिएगा। बिहार की बात, हमारे स्टेट, ये हमारा स्टेट है।
जो भी लोग बिहार से देख रहे हैं आप हाथ खड़ा करना, बताना कि आप बिहार में कहाँ से हो। 234 सीट थी 2024 में, जनरल 106, 104, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 102। इस बार 365 सीट है, तो डेफिनेटली आपको पता है कि झारखंड के बच्चे आए होंगे, वेस्ट बंगाल के बच्चे आए होंगे, कंपटीशन यहाँ पे होगी। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की कटअप 105 से लेकर 110 के रेंज में जाने की संभावना है यहाँ पे, ठीक है, और इवन 112 तक भी जा सकती है। छत्तीसगढ़ की बात करें 308 है, जनरल 100 है, ईडब्ल्यूएस 92 है, इतना है, तो 295 है, यहाँ पे कम है, थोड़ी सी कम हुई है, डिप करी है। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 102 से लेके 106 के रेंज में होगा, ठीक है। गुजरात की बात करें 150 सीट है, तो जनरल 102 है, ईडब्ल्यूएस 96 है, 100 है। फिर यहाँ पे सीट बढ़ी है, और ये सीट और भी शायद बढ़ी है, आइडिया नहीं है कितना सीट मुझे बढ़ा है यहाँ पे। पीओ में तो बढ़ी थी, अब इसमें कितना बढ़ा है, बट जब प्रेजेंटली ये आए था वैकेंसी तो उसमें 300 था। तो फिलहाल जनरल ओबीसी की कटअप 102 से 106 के रेंज में बता रहा हूँ, ठीक है। हरियाणा की बात करें, यहाँ पे कटअप जाएगा, टू मच कटअप जाता है। 182 सीट था, तो जनरल 110, ईडब्ल्यू 102, 100 ओबीसी। इस बार भी उसी रेंज में सीट है, 190 है, तो उसी रेंज में हम रखते हैं, 106 से लेके 112 के रेंज में रखते हैं जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस की हरियाणा की। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। 99 सीट है, जनरल 110, ईडब्ल्यूएस 104, ओबीसी 98। अब यहाँ पे पूरे के पूरे डिप कर गया। अब ऐसा थोड़ी है, अब देखो, अब ये देखो, अब यहाँ पे कटअप क्यों ज्यादा चली जाती है पता है आपको। अब 91 हुआ तो यहाँ पे मलाई वाला बच्चे निकल के आएंगे, मतलब क्रीम बच्चे निकल के आएंगे, तो मतलब 510 ही बच्चे मेंस देंगे, यहाँ पे 990 दे रहा था। तो जितने भी कम, और प्री में इसकी कटअप भी थी ज्यादा, और यहाँ पे क्रीम वाले बच्चे छट के आएंगे, तो भाई ऑब्वियसली मेंस में वो फोड़ेंगे। अब मेंस में जाएगा कटअप, तो 110 से लेके 115 के बीच में कटअप देखने को मिलेगी, मिनिमम कटअप, ठीक है। ये हो गया। जम्मू कश्मीर 45 सीट थी, जनरल 104, ओबीसी डब्ल्यूएस 94 के समथिंग, ठीक है। और यहाँ पे फिर 50 है, तो यहाँ पे भी वैसे ही क्रीमी बच्चे आएंगे, तो ये भी 108 से लेके 112 के रेंज में है। कर्नाटका 200 सीट, जनरल 104, ईडब्ल्यूएस 100, ओबीसी 100। प्री के कटअप से कभी भी कंपेयर मत करना कर्नाटका में, ठीक है। और देखो, हमेशा प्री के कटअप कर्नाटका में कम जाते हैं, बट भाई मेंस में वैसे ही कटअप रहता है। 800 सीट है, तो जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के कटअप 102 से लेके 106 के रेंज में रखा है मैंने, ठीक है। कर्नाटका वाले बच्चों के लिए कटअप जो है, एक्सपेक्टेड कटअप जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस की जो रेंज है, 102 टू 106 के बीच में है, ठीक है। इन द लाइफ बिटवीन 102 एंड 106, ध्यान रखिएगा, फोकस ऑन कर्नाटका वाले स्टूडेंट। केरला 100 सीट थी, जनरल 110, ईडब्ल्यूएस 92, ओबीसी 108, 350 है, यहाँ सीट बढ़ी है, तो जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस 100 से लेके 105 के बीच में। एमपी मध्य प्रदेश बहुत प्यारा स्टेट है, यहाँ के भी सब्सक्राइबर बहुत अच्छे हैं। तो 657 सीट थी, जनरल 106, ईडब्ल्यूएस 104, ओबीसी 104। तो इस बार 538 सीट है, मतलब देखा जाए तो थोड़ा सा डिप हुआ है 2025 में, तो फिर भी जनरल ओबीसी 108 से 112। और जहाँ पे भी मैं कटअप थोड़ा सा बढ़ा के बोल रहा हूँ भाई, इस बार पेपर थोड़ा सा डुएबल था। कंप्यूटर देखोगे ईजी था, और रीजनिंग भी डुएबल था, और जीए तो भाई स्टैटिक्स उसने करंट और स्टैटिक्स का ब्लेंड पूछा है, तो आप लोगों ने, मुझे पता है कि 10 से 15 के रेंज में नंबर तो ऑब्वियसली सब लोग लेंगे, कुछ बच्चे 8-10 के रेंज में लेंगे। अब जिसके 4 नंबर आए हैं भाई, इस बार आप थोड़ा सा फंस गए हो, शायद आप फेल कर जाओगे। उड़ीसा 245, जनरल 112, ईडब्ल्यूएस 100, ओबीसी 110। अब यहाँ पे 309 है उड़ीसा में सीट। अब पीडी में इसकी कटअप कम गई, तो लोगों को लग रहा होगा कि मेंस की कटअप कम चली जाएगी, नहीं भाई, वो दिमाग से हटा दीजिए। जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस की कटअप 110 से लेके 115 के रेंज में रहेगी। महाराष्ट्र, यहाँ पे कटअप जाएगी ऑब्वियसली, 172 सीट थी 2024 में, तो जनरल 112, ओबीसी डब्ल्यूएस 110। इस बार 100 सीट है, तो जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस में 112 से लेके 116, यहाँ पे कटअप जाएगा। मैंने आपको क्या बोला, जहाँ पे कम सीट है तो वहाँ पे जब पीडी में क्वालिफाई करते हैं बच्चे, तो उसका 10 गुना करेगा, तो यहाँ पे लगभग 1000 बच्चे, तो वो क्रीमी बच्चे आए होंगे, और ऑब्वियसली आप पीडी में देख रहे हो इसके कटअप पे इंपैक्ट पड़ा है, ठीक है। अब आइए पंजाब की तरफ चलते हैं। 348 सीट थी, जनरल 110, ईडब्ल्यूएस 104, ओबीसी 100। इस बार बहुत कम है। अब वही बोलो, देखो यहाँ पे कम है तो 570 बच्चे, मतलब क्रीमी बच्चे। देखो दूसरा स्टेट वो बच्चे जाते हैं जिनको थोड़ा सा डाउट रहता है, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है ना, वो अपने स्टेट से ही फाइट करता है, ये भी दिमाग में रखिएगा। तो यहाँ पे जो भी बच्चे रहे होंगे, जो भी फाइट किए होंगे, वो क्रीमी बच्चे फाइट किए होंगे, तो इसीलिए जनरल ओबीसी कटअप 115 से 120, यहीं पे मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा कटअप जाने की संभावना बन रही है इस बार। और वेस्ट बंगाल में, राजस्थान में, यहाँ पे आप लोग घबराइए नहीं। 450 सीट थी, जनरल 110, ईडब्ल्यूएस 106, तो 2025 में 1725 सीट है। अब मैंने क्या बोला था, इसी का एग्जांपल लेके स्टार्टिंग में बताया था।
तो इसीलिए जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस की कट ऑफ 103 से लेके 108 के रेंज में रहने की हो सकती दिखेगी। मे भी 108 110 से पूरे नीचे ही रहेगा कट ऑफ इसका, यहाँ पे याद रखिएगा, लेस देन इक्वल टू 110, ठीक है, उससे नीचे ही रहेगा। तमिलनाडु बात करते हैं, 377 सीट, जनरल 110, ईडब्ल्यूएस 88, ये 108। अब 468 है सीट डेफिनेटली। साउथ में देखो हर एक स्टेट में सीट है, तो हर एक स्टेट में सीट है, तो अगर साउथ की मैं एक कंपाइल बोलूं तो 100 से लेके 110 के बीच में ही जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस खत्म हो जाएगा इस बार कट ऑफ, ठीक है। तो इसका जो जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस है तमिलनाडु का 100 से लेके 106 के बीच में जाने की संभावना है। अब आ जाओ तेलंगाना, देखो यहाँ पे भी सीट है 420 से 2024 में, इस बार भी 450 सीट है, तो जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस की कट ऑफ 102 से लेके 108 के रेंज में रहेगा। त्रिपुरा की बात कर लेते हैं, 60 सीट है, जनरल 100, ईडब्ल्यूएस 86, ओबीसी 100। अब यहाँ पे 50 है। अब यहाँ पे जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस 100 से 105 के बीच में, क्योंकि त्रिपुरा रेयर केस में ही कोई कुछ बच्चे जाते हैं अपने दूसरे स्टेट से, ठीक है। उत्तर प्रदेश हाईलाइटेड एरिया, यहाँ पे बच्चे आते हैं, क्योंकि ये आप देखोगे यहाँ पे बिहार के बच्चे जाएंगे, झारखंड के जाएंगे, आपके दिल्ली में जो पढ़ते हैं, बट दिल्ली में तो वैसे आती नहीं है आरआरबी की वैकेंसी, क्योंकि दिल्ली में तो है नहीं, तो दिल्ली के बच्चे आएंगे, पंजाब से भी सड़क के आ जाएंगे, यहाँ से भी बच्चे निकल के गए होंगे, राजस्थान को मूव किए होंगे, यहाँ पे बच्चे उत्तराखंड के आते हैं, हिमाचल प्रदेश के आते हैं, तो डेफिनेटली ये कम्पिटिटिव जोन है इस एरिया में। 538 सीट थी, तो इसकी कट ऑफ 104 थी 2024 में, 102 थी, 98 थी। अब यहाँ पे 1000 सीट है, तो जनरल ओबीसी की रेंज मैंने 102 से 106 के रेंज में रखी है, ठीक ठाक रेंज रखी है, ठीक है। उत्तराखंड की बात करें, 150 सीट है, 110, 98, 96, इस बार 218, अच्छा खासा सीट है यहाँ पे। तो जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस की बात करें तो 106 से 112, यहाँ पे कम सीट हो या ज्यादा सीट हो, यहाँ पे कंपटीशन हमेशा रहा है। वेस्ट बंगाल की बात करें, भाई इस बार फाड़ेगा वेस्ट बंगाल, भले ही पीढ़ी की कटअप कम गई हो, बट मेंस में कटअप ये फाड़ेगा, क्योंकि जितने भी बच्चे आएंगे भाई फाड़ू बच्चे मेंस देने आएंगे। 155 है, जनरल 114, ईडब्ल्यूएस 102, ओबीसी 98, 144 सीट है, उसी रेंज में सीट है देखा जाए तो 112 से लेके 118 के रेंज में दिखेगा कटअप। झारखंड की बात करें 214 सीट थी, इस बार 85 सीट है, तो यहाँ पे भी कटअप आपको दिखा, यही 85 सीट के कारण ये बच्चा मूव किए होंगे, क्योंकि यहाँ पे 200 प्लस सीट रहता तो डेफिनेटली वो अपने स्टेट में रुकता, बट ये बच्चा झारखंड के बच्चे कहाँ कहाँ आपको बताऊं, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल नहीं गए होंगे, ये बिहार की तरफ मूव किए होंगे, यूपी की तरफ मूव किए होंगे, इवन छत्तीसगढ़ को भी ये टच किए होंगे, एमपी को भी टच किए होंगे, अब गुजरात भी गए होंगे, जैसे हमारे बिहार के यूपी के जाते हैं, ठीक है। अब ये जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस कटअप 108 से 112 के रेंज में रहेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और आप लोग मुझे पता है कि इस वीडियो को सपोर्ट करोगे और चैनल भी सब्सक्राइब करोगे, एटलीस्ट सपोर्ट तो करो भाई, और टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में डेली कुछ ना कुछ करंट अफेयर्स मिलता है, ठीक है, मिलते रहेगा हमेशा, और पढ़िए उसको और आगे बढ़िए। अगर अच्छा लगा तो आप अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, और नहीं लगा तो आपको जो भी लगता है वो बोल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।